सभी को नमस्कार। Our topics for today is operating system and its functions. This is very important topic for become first year students. Operating system is interface between the user and the computer hardware. That means कि हमारा operating system कंप्यूटर और यूज़र के बीच में एक लिंक का काम करता है, इंटरफेस का काम करता है। हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फिर सिस्टम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करके हमारा जो भी स्पेसिफिक टास्क हमें परफॉर्म करने होते हैं उसमें हमारी हेल्प करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, यूनिक्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है और फ़ोन्स में भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा सिस्टम फंक्शनल नहीं होता और हम उस पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते। इस पूरी प्रोसेस को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यूज़र इंटरेक्ट करता है थ्रू द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज़र इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम से। सॉफ्टवेयर के हमारे दो टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है हमें जब भी हम कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे पेरोल सिस्टम है तो बैंक के लिए अगर हम कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही टाइप हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूज़र एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरेक्ट करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है और हार्डवेयर में हमारे आते हैं सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ये सारे हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस में आते हैं जो हमारे कंप्यूटर का सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप करते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम के हम कंपोनेंट्स कहें तो सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम डायग्राम से क्लियरली देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ और यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है यूज़र के साथ और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं और इसी तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है, लिंक का काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। हमारा एप्लीकेशन सिस्टम कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द सॉफ्टवेयर्स एंड अदर एंड यूजर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। इनको एक एक करके समझते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट का मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मैनेज करता है प्राइमरी मेमोरी को, और या कहें कि मेन मेमोरी को मैनेज करता है, क्योंकि हमारे जो भी प्रोसेस होता है या जो भी टास्क हम कर रहे होते हैं वो हमारा मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होता है, मेन मेमोरी में एग्जिस्ट करता है हमारा जो भी टास्क हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी को मैनेज करने के लिए परफॉर्म करता है कि हमारी मेन मेमोरी एक एरे होती है बाइट्स बिट्स की या मेमोरी लोकेशंस की। हर एक मेमोरी का मेमोरी लोकेशन का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। हर एक मेमोरी एड्रेस का रिकॉर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है कि कौन सा मेमोरी एड्रेस, कौन सा मेमोरी लोकेशन हमारी फ्री है, कौन सी मेमोरी लोकेशन अलॉटेड है। तो इसी कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी की किस के हर एक मेमोरी बाइट या मेमोरी, कौन सी मेमोरी हमारी अलॉटेड है, कौन सी मेमोरी हमारी फ्री है, कौन सी लोकेशन को यूज़ किया जा रहा है, कितने टाइम तक के लिए यूज़ किया जा रहा है, और
कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को या किस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट होगी, कब एलोकेट होगी और कितने टाइम के लिए एलोकेट होगी। मेमोरी लोकेशन के बाद जब प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेटेड होती है, उस मेमोरी को डी एलोकेट करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ताकि मेमोरी डी एलोकेट हो जाए और वो मेमोरी बाद में किसी दूसरे प्रोसेस के काम आ सके। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में होता है कि हम हमारे जब भी एक से ज़्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए रेडी होते हैं दिस, तो वो उनकी रेडी स्टेट में होते हैं, और जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है दैट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब यही होता है कि दैट द प्रोग्राम विच इज़ इन एक्टिव स्टेट और एग्जीक्यूशन स्टेट, जो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि हमारे किस प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन होगा, एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग। ये फंक्शन को हम प्रोसेस शेड्यूलिंग बोलते हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग हमारा दो टाइप का हो जाता है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। तो हमारे प्रोसेसर का रिकॉर्ड और हमारे प्रोसेस की स्टेट्स का रिकॉर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। को कितने हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में है, किसको में प्रोसेसर असाइन हो रखा है, किसको कॉन्वेटिंग स्टेट में है, तो ये सारा रिकॉर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। जो प्रोग्राम ये रिकॉर्ड रखता है उसको हम ट्रैफिक कंट्रोलर बोलते हैं। और जब हमारा कोई भी प्रोग्राम प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर लेता है, तो उसको जो भी प्रोसेस एलोकेटेड होता है उसको डी एलोकेट करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट। हमारे कंप्यूटर के साथ हम बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के साथ, उन सभी को मैनेज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। इसमें ट्रैक जितने भी हम डिवाइस रखते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। प्रोग्राम जो इस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का रिकॉर्ड रखता है उसको हम IO कंट्रोलर बोलते हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर बोलते हैं। एंड डिसाइड विच प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। यही IO कंट्रोलर ही हमारा डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को हमारा इनपुट या आउटपुट डिवाइस अलोकेट होगा और कितने टाइम के लिए अलोकेट होगा। एंड जितने भी हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस असाइन करने हैं उनको एफिशिएंटली असाइन करता है, और जैसे ही किसी काम इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको डी एलोकेट करना या फ्री करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि डिवाइसेस को एफिशिएंट वे में मैनेज किया जाए। किसी भी प्रोसेस को असाइन करना है तो उनको एफिशिएंटली असाइन किया जाए, ताकि हमारी कोई भी कंडीशन ऐसी ना आए कि जिससे डेडलॉक कंडीशन अपीयर हो जाए। डेडलॉक कंडीशन में, डेडलॉक सिचुएशन में हमारा प्रोसेसर या प्रोसेस चला जाए। नेक्स्ट इज़ फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड चेक करता है कि हम अपनी फाइल्स को डायरेक्टरीज़ और सब डायरेक्टरीज़ की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और उनको रिकॉर्ड रखना आसान हो जाता है। जितनी भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं फाइल्स की फॉर्म में और डायरेक्टरीज़ एंड सब डायरेक्टरीज़ के फॉर्म में, तो उनकी इंफॉर्मेशन का, उनके लोकेशन, यूज़, स्टेटस का रिकॉर्ड रखना आसान हो जाता है। कलेक्टिवली यही हमारा फाइल सिस्टम होता है कि डिसाइड करते हैं कि हु गेट्स द रिसोर्सेज, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डिसाइड करता है कि फाइल्स को कौन यूज़ कर रहा है, कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है। एंड जितने भी जो भी फाइल यूज़ हो रही है उसको ओपन करना, और जब उस फाइल का काम कंप्लीट हो जाता है, उस में से जितना भी डाटा हमने स्टोर करना है या एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद उस फाइल को क्लोज़ करके डी एलोकेट करने का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि जब भी कोई भी फ़ाइल हमारी ओपन ना रहे इन लास्ट, क्योंकि फ़ाइल ओपन रहती है तो वो बेकार में मेमोरी को यूज़ करती है, और विदाउट एनी पर्पस हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होता रहता है, रिसोर्सेज हमारे यूज़ होते रहते हैं जिनका कोई भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। तो हमारी फाइल्स को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है कि कौन सी फ़ाइल किसको असाइन करनी है, कौन से प्रोसेस को असाइन करनी है, और टास्क कंप्लीट होने के बाद उसको प्रॉपरली क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से हमारा मतलब है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है हमारे प्रोग्राम्स और डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें हमारा आ जाता है वायरस मैनेजमेंट। वायरस मैनेजमेंट का मतलब है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम
जो भी मैलिशियस प्रोग्राम है जो हमारे प्रोग्राम्स को या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को या ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन प्रोग्राम्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे डेटा को और प्रोग्राम्स को ऐसे मैलिशियस प्रोग्राम से। जितने भी अलर्ट मैसेज हैं वो भेजता है। फायरवॉल को मैनेज करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए, या ऐसा कोई भी डाटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर ना कर पाए जो हमें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। पासवर्ड और अनदर मीडिया के थ्रू या बायोमेट्रिक सिस्टम्स के थ्रू हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ताकि हमारा सिस्टम सिक्योर रहे और हमारा डेटा भी सेफ और सिक्योर रहे। जॉब अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रखता है कि टाइम और रिसोर्सेज का, जो भी हमारी जितने भी हमारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, जॉब एग्जीक्यूट हो रहे हैं और नंबर ऑफ़ यूज़र्स उनको यूज़ कर रहे हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। दिस इज़ कॉल्ड जॉब अकाउंटिंग, कि कितने प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कितने यूज़र ने किस टाइम के लिए किस प्रोसेस को यूज़ किया। तो ये सारा रिकॉर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। एरर डिटेक्टिंग टूल्स या एड्स का मतलब है कि हमारे सिस्टम में जब भी कोई एरर आ जाता है उसको रिमूव करना और अ, उसको एरर मैसेज सेंड करना, ट्रैक करना कि एरर किस लिए आया है, किस तरीके क्यों आया है, उसको रिकवर करना, ये सारा काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। रिक्वेस्ट जो भी हम किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी डिवाइस के लिए अगर सर्विस के लिए अगर इसकी रिक्वेस्ट भेजी जाती है और वो रिस्पॉन्स देता है, इसका रिकॉर्ड पूरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। एंड लास्ट वन कि हमारा जितने भी हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी हम यूज़ करते हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का काम भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कि कौन सा लिंकर कब यूज़ करना है, कंपाइलर कब यूज़ करना है, किस यूज़र को हमने कंपाइलर असाइन करना है, किसको असेंबलर असाइन करना है। तो ये सारा ट्रैक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। इन ओवरऑल अगर हम कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक मैनेजर की तरह काम करता है, जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। चाहे वो प्रोसेस को मैनेज करके करे, फाइल्स को मैनेज करके करे, मेमोरी को मैनेज करना हो, या आपके कंप्यूटर को सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्ट करना हो, तो ये सारे काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच।